वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे जल्दी अमराज के हवाले से और वहाँ पे कितनी ज़्यादा बीमारी होती है। पाकिस्तान में जल्द की बीमारियों और मसाइल का सामना बहुत सारे अफराद को है, जिनमें चेहरे के दाग हैं, दाने हैं और बढ़ती उम्र के साथ निशानात भी शामिल हैं। आज जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे वो लेज़र थेरेपी है और एक जदीद तरीका इलाज है जो ना सिर्फ इन मसाइल को कम करने में मददगार साबित होता है बल्कि जल्द की खूबसूरती में भी इजाफा करता है। पाकिस्तान में लेज़र थेरेपी के ज़रिए जल्दी मसाइल के हल का रुझान ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में, जहां लोग जल्द की खूबसूरती और सेहत के हवाले से ज़्यादा हसास हैं। और आज के मेहमान का तारुफ करवाने से पहले मैं चाहता हूं कि ज़रा पहले नंबर स्क्रीन पे हम दे देते हैं नंबर्स, ताकि आवाम उसको लिख भी ले। और उसके बाद जी ये दो नंबर से हमारे 051-890-1008 लेज़र से मुताल्लिक कोई सवाल पूछना चाहते हैं 890-1008 और 051-2624-946। बिल्कुल स्क्रीन पे आ भी रहे नंबर। और आप लोग लेज़र से मुताल्लिक कोई सवाल पूछना चाहते हैं, किसी आपकी ख़ास बीमारी है जो बल्कि वो डॉक्टर साहब जब आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किन किन चीज़ों के लिए आप लेज़र के लिए जा सकते हैं। डॉक्टर मुबशर हमारे साथ मौजूद हैं जी स्टूडियो में। मुबशर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लेज़र थेरेपी है क्या, ताकि नाज़रीन अंडरस्टैंड कर लें। और पाकिस्तान में कौन कौन से लेज़र्स इस वक्त हमारे पास मौजूद है? क्यू स्विच लेज़र हमारे पास है, LED लेज़र हमारे पास है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र वगैरह है। तो ये कितनी अक़साम मौजूद है इस वक्त जो हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं? देखिए, लेज़र थेरेपी जो है ना वो आजकल जो हमारी एस्थेटिक्स डर्मेटोलॉजी जिसको हम बोलते हैं कि कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की भी बात करते हैं कि जो स्किन के जदीद तरीका इलाज आ चुके हुए हैं, जिसमें बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जी एजिंग को थोड़ा स्लो डाउन करें। जो स्किन के ऊपर डिफरेंट इशूज़ आ रहे होते हैं जिसमें पिगमेंटेशन है, मिलाजमा है, रिंकल्स आ जाते हैं, एजिंग साइन आ जाते हैं, उनको कम करने के लिए ना ये जदीद तरीका इलाज है जिसमें लेज़र शामिल है। अब लेज़र की जिस तरह से मैडम ने बात की है कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं और उनका डिफरेंट पर्पज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है तो उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि वो एक्नी स्कार्स को एड्रेस करता है, जो एक्नी स्किन के ऊपर एजिंग आ रही होती है उसको एड्रेस करता है, स्किन को रिजुविनेट करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। एजिंग के जो साइन है, सबसे बड़ा साइन तो रिंकल्स है कि आपके फेस पे झुर्रियां आती हैं, तो ये लेज़र वगैरह करने से काफ़ी हद तक कम हो जाता है। देखिए, जो रिंकल्स है ना वो भी 2-3 तरह की होती हैं। एक तो ये होता है कि हमारे अराउंड दी आइज रिंकल्स आते हैं, फोरहेड पे रिंकल्स आते हैं, तो उसका इलाज जो है ना वो हम बोटॉक्स से करते हैं। लेकिन अगर जो बाकी छोटे छोटे रिंकल्स आते हैं जिससे मतलब स्किन हल्की सी सैगी होना शुरू हो जाती है, उसका इलाज हम लेज़र से कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्किन जो है वो रिजुविनेट करती है, कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है स्किन टाइट भी होती है और यूथफुल लुक भी आती है। ये हम बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र की। हम अगर क्यू स्विच लेज़र की बात करते हैं तो क्यू स्विच लेज़र का मेन पर्पज़ ये है कि वो आपकी जो स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है, मिलाजमा हो जाता है, सन बर्न हो जाता है या छायां बन जाती हैं, उनको एड्रेस करने के लिए क्यू स्विच लेज़र है। क्यू स्विच लेज़र का रोल ये होता है कि वो स्किन को वो करती है कि एक तो उसकी ग्लो को इंप्रूव करती है, फिर स्किन की टैनिंग को कम करती है, फिर स्किन को रिजुविनेट करती है और नेचुरल वे में स्किन की आपकी जो एक्चुअल हेल्थ है ना उसको बहाल करती है। ये क्यू स्विच की बात होगी। सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग लेज़र है हमारे पास, जिससे सबसे ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो है हेयर का जो लेज़र होता है, लेज़र हेयर रिमूवल जिसको हम बोलते हैं। आजकल के हमारे यंग जनरेशन में थोड़ा जंक फूड का ट्रेंड बहुत है। ये सारे जो आजकल यंग गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स की बात करूं, वैसे तो बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा खाते हैं जंक फूड, लेकिन गर्ल्स जो हैं ज़्यादा जंक फूड के इस्तेमाल से क्या होता है जी उनको अक्सर वो PCOS का शिकार हो जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। ज़्यादा कंसर्न उनको होता है फेस की हेयर ग्रोथ का, मतलब अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी हो भी सही तो वो इतना वो बॉदर नहीं करते, लेकिन फेस पे भी जरूर फेस के ऊपर जरूर आते हैं। और फेस का प्रॉब्लम ये होता है कि ये नेचुरल नहीं है। खातून के फेस के ऊपर है, किसी लड़की के फेस के ऊपर बाल आना, मेल के फेस के ऊपर बाल आना, बियर्ड आना, ये नेचुरल है और खातून के फेस के ऊपर बाल आना ये नेचुरल नहीं है। तो उसको कम करने के लिए भी हम फिर साथ ये है कि लेज़र हेयर रिमूवल हमारे पास लेज़र है वो हम यूज़ करते हैं। अब लेज़र के लिए जो ऑडियंस को बताना सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जनरल हमारे डिफरेंट मिथ्स मार्केट में है, मार्केट में पब्लिक में है कि लेज़र कराएंगे तो कैंसर हो जाएगा, लेज़र कराएंगे तो स्किन बर्न हो जाएगी, लेज़र कराएंगे तो ये हो जाएगा, डिफरेंट बातें। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके हम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स इतने ज्यादा ले लेते हैं कि वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं पीछे चली जाती है और वो किसी से भी, जिस तरह लेज़र की आपने बात की, नहीं कैंसर हो जाएगा, नहीं इसकी ये साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स पहले हम मार्केट में ले आते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना पाकिस्तान में, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें कि जो प्रूवन ना हो, जो FDA से अप्रूव ना हो, हमारी मेडिकल अथॉरिटीज उसको अलाउ ना करें, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते। मतलब रेगुलेशन जो पाकिस्तान के हैं वो अलाउ नहीं करते किसी भी डॉक्टर को, वो से मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, किसी भी स्पेशलिटी में किसी भी डॉक्टर को ऐसा प्रोसीजर वो स्टार्ट कर दे
कि जिसकी FDA ने अप्रूवल नहीं दी हुई है। FDA एक अथॉरिटी है अमेरिका की जो कि पूरी दुनिया में मेडिकल इक्विपमेंट जो लॉन्च होते हैं, मेडिसिन जो लॉन्च होती है, जो भी नई रिसर्च होती है, वो उनकी अप्रूवल के बाद ही पूरी दुनिया में फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी अथॉरिटी वही है, और उसमें इक्विपमेंट हो, उसमें ड्रग्स हो, उसमें कोई प्रोसीजर हो, कुछ भी हो, उनके अप्रूवल के बाद वो इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरी दुनिया में। अब जितनी भी हमारी चीज़ें हैं मोस्टली इसमें से ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता जी डॉक्टर ऐसी प्रैक्टिस शुरू कर दें कि जो उनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करती हो। हाँ, अलबत्ता ये हो रहा है हमारी जो हम देख रहे हैं और लोग उस चीज़ को फेस भी कर रहे हैं, वो ये है कि जी ऐसे सैलून पे जाके लेजर स्टार्ट कर देते हैं लोग, या ब्यूटिशियन जो है वो ये काम स्टार्ट कर देते हैं। उसके फिर जो साइड इफेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं कि उसमें लेजर का देखना पड़ता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी रखनी है, उसका जो है एनर्जी लेवल कितना रखना है, कौन से फेस के ऊपर कितना एनर्जी लेवल रखना है, स्किन टोन कौन सी है, स्किन टाइप कौन सी है, हेयर की जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, थिक हैं, थिन हैं, और इस तरह से सारी चीज़ों को देख के ना फिर हमें उसको सेट करना होता है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप किसी ऐसे डॉक्टर से कराएं कि जो कम से कम ट्रेंड हो, मेडिकल डॉक्टर हो, डर्माटोलॉजिस्ट हो, उनसे कराएंगे तो आपकी स्किन के जो आप बात कर रहे हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे, और उसके फिर चांसेस कम हैं। जो आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं लेजर थेरेपी से या कोई भी लेजर प्रोसीजर से, तो वो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। सैलून वाली साइड पे जाएंगे तो नीम हकीम वाला काम हो जाएगा। सैलून वाली साइड पे जाके सैलून वाले काम कराएं। हर कोई अपनी अपनी दुकान चमका के बैठा है ना, हर दूसरे कोने में हर किसी ने मशीन रख ली है, बिल्कुल, और वहां पे वो लेजर भी कर रहा है, या उसके अलावा जितने भी अभी इवन एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं वो सब भी वो कर रहे हैं। तो उसका मसला यही है कि अवाम जो होते हैं ना, सादे होते हैं, उनको उतना आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पे अवाम को बड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये जो फॉर एग्जांपल हम इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं, तो ये उनको गाइड करने के लिए कर रहे हैं कि देखा करें पहले डॉक्टर को कि आप किसके पास जा रहे हैं। अब इसमें जिस तरह आपने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स अगर बालों की कटिंग स्टार्ट कर दें तो दे आर नॉट गुड एट दैट। अगर वो ट्राई भी करेंगे तो उनको नहीं आते तरीका। इसी तरह से अगर सैलून, हेयर स्टाइलिस्ट थोड़ी हैं जी कि वो इस तरह काम शुरू करें, या अगर डॉक्टर्स फीमेल लेडी डॉक्टर्स या मेल डॉक्टर्स ट्राई करें कि वो मेकअप कर लें, तो दे कांट डू दैट। उनको तरीका नहीं आता, ना उनकी वो फील्ड है। उसके लिए मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनके अपनी फील्ड है, उनकी अपनी ट्रेनिंग है, उनका अपना प्रोटोकॉल है। इसी तरह से जो ये हमारी मेडिकल साइंस है, या फिर हम डर्माटोलॉजी की बात करें, ये डॉक्टर्स का काम है, तो डॉक्टर्स को ही करना चाहिए और डॉक्टर से ही कराएं। ताकि सवाल पैदा होता है फिर कि वो जो बार्बर शॉप पे या सैलून पे इस तरह की ट्रीटमेंट रखते हैं, उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान होते हैं। इसको कोई लाइसेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पूछ प्रतीत होनी चाहिए। मतलब इट इज अ वेरी डेंजरस कि एक बंदे का काम नहीं है वो ये काम कर रहा है। नाम है सब कुछ लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। ऐसे ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। बात यह है कि जो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस है। हमारे इस्लामाबाद में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इस्लामाबाद में हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि प्रॉपर रेगुलेट करती है। हमारा पहले तो ये होता है कि पीएमडी से लाइसेंस इशू करते हैं, देन वी आर इन अ पोजीशन, या हम एलिजिबल होते हैं कि हम पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद यह कि हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे क्लिनिक को रजिस्टर्ड करती हैं, तब जाके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा एक लंबा प्रोसेस है, वो पूरे प्रोटोकॉल चेक करते हैं कि सफाई इस तरह से होनी चाहिए, जो वेस्ट डिस्पोजल है वो इस तरह से होना चाहिए, डॉक्टर आपका प्रॉपर क्वालिफाइड होना चाहिए। वो सारी चीजें चेक करके फिर हमें लाइसेंस इशू करते हैं अपना प्रैक्टिस करने का। लेकिन फिर ये जो हर दूसरे कोने में आपको लेजर होता नजर आ रहा होता है, हर दूसरा बंदा जो कि हो सकता है शायद कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो और उसने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली है, तो इसके लिए क्या करते हैं? इसका जवाब लेंगे। आमना हमारे साथ मौजूद है। जी आमना, पूछिएगा, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मेरे चिक्स पे बहुत बाल हैं हार्मोन्स की कमी की वजह से, तो उसका कोई सोल्यूशन? उसका सोल्यूशन मैंने अभी आपको बताया कि उसका सोल्यूशन लेजर ही है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसका भी इलाज करवाएं और साथ लेजर भी कराएं, तो ही इसका यही इलाज है इसका। हाँ, इनको शायद आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी कि इनको कौन से हार्मोन की अगर फॉर एग्जांपल कोई ज्यादती है या हार्मोनल जो भी इम्बैलेंस है। मोस्टली जो है ना 90-95% लोगों में ना हार्मोनल इशू जो होता है ना। जी आमना, आप कुछ और पूछना चाहती हैं तो प्लीज आप पूछ सकती हैं। आमना, आप हमें सुन रही? चले जी, कॉल ड्रॉप हो गया और इनका टीवी का वॉल्यूम भी बंद नहीं था। जब भी आप कॉल करें प्लीज वॉल्यूम बंद कर लिया करें, बात किया करें, फोन पे बात करें। जो हमारा प्रोग्राम है वो बाद में आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नजर आएगा, आप अपनी आवाज सुन सकते हैं बाद में। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रहा था कि जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं वो मेनली इशू होता है पीसीओएस का, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ना वो जो बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आती हैं कि वेट गेन हो जाता है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं, हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं हम उनको ये बताते हैं कि जी आप अगर लेजर करा रहे हैं तो साथ ये भी ट्रीटमेंट कराएं,
क्योंकि जब तक पॉजिटिव आपकी सेहत फैक्टर नहीं है अच्छी तो पॉजिटिव फैक्टर जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ हो रही है, अगर उसको हम एड्रेस नहीं करेंगे, उधर से हम लेजर कराते जाएंगे तो लेजर के रिजल्ट्स कंप्रोमाइज हो जाएंगे। तो इसलिए इट्स बेस्ट कि जी आप एक तरफ जो आपको हार्मोनल इशू है जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ हुई है उसको भी एड्रेस करें, और साथ ये है कि आप लेजर भी कराएं। और उसके लिए किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास? उसमें दो तरह के डॉक्टर इसको डील करते हैं पीसीओएस को। एक तो सबसे जो पहला आता है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं बहुत कम लोग हैं, पाकिस्तान में भी कम है, इस्लामाबाद में भी कम है। तो दूसरी जो ऑप्शन है ना वो गायनेकोलॉजिस्ट की है। तो गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ये दो स्पेशलिटीज हैं जो कि हार्मोनल इश्यूज को एड्रेस करती हैं, पीसीओएस को स्पेशली। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन जो आप बता रहे थे कि हमें प्रॉपर्ली लाइसेंस किया जाता है, रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर तरीका होता है, तो फिर मैं ये पूछ रही थी कि जो बाकी दुकानें चमक रही हैं फिर वो किस चक्कर में चमक रही है? उनको उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होता या क्या होता है? देखिए उसके खिलाफ जो हमने देखा है वो ये है कि जी जो अथॉरिटीज हैं हमारी वो कहती भी हैं कि हम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इवन देन यू नो के एग्जिस्ट करते हैं। इवन कि हमारे जो इस्लामाबाद के बड़े सेक्टर्स में भी लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़े सैलून्स भी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम तो फोकस इस बात पे करते हैं कि हम अपनी पब्लिक को अवेयर करें, पब्लिक को बताएं जी कि ये आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है, यहाँ पे आप सेफ हैं, यहाँ पे आपकी सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। तो पब्लिक अगर फॉर एग्जांपल वो इतनी अवेयर हो जाए कि जिन्होंने कोई प्रोसीजर करवाना है तो किसी डॉक्टर के पास ही जाएंगे, तो फिर उसकी जरूरत नहीं रहेगी। जो बात आप कर रही हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग टैटूज वाला लेजर ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, उसके भी वो करवाना चाहिए या उसके कुछ हैं प्रिकॉशन? देखिए टैटू एक वो प्रोसीजर है जो कि अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। अब अगर फॉर एग्जांपल को करवा रहा है तो मैं उसके ऊपर कोई क्योंकि मैं तो डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना कमेंट कर सकता हूँ ना। हाँ, उसके जो साइड इफेक्ट्स अगर हम टैटू रिमूव करते हैं, हमारे पास लोग आते हैं लेजर से, हम लोग टैटू रिमूव करते हैं और लेजर से टैटू रिमूव हो जाता है, लेकिन अब कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, कहां से कराएं, तो इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। और वो 100% रिमूव हो जाता है? उसमें से ये होता है कि डिफरेंट सेशंस होते हैं, रिमूव हो जाता है वो। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स नॉलेज में है टैटू के? अच्छा, टैटू रिमूवल भी एक बड़ा प्रोसेस है। मतलब ये कि कुछ लोग चले जाते हैं जी, कुछ लोग क्या करते हैं एसिड लगा लेते हैं, कुछ लोग उसको कट करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है स्कार्स बन जाते हैं। अच्छा। तो जो आप बात कर रहे हैं साइड इफेक्ट्स की, मैं टैटू रिमूवल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप टैटू रिमूव कराएंगे तो उसके लिए प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, ताकि ये हो कि जो आपकी स्किन के ऊपर डैमेज होना है वो कंट्रोल हो सके। दूसरा यह कि टैटू के ऊपर फिर ये डिपेंड करता है वो कितना डीप हुआ है। टैटू सुपरफिशियल भी होते हैं, टैटू डीप भी होते हैं। आपने जो पूछा कि जी कितने सेशंस होंगे या रिमूव हो जाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना डीप है या कितना उसके जो है वो हुआ है, कितना डीप है कितना सुपरफिशियल है, उसके अकॉर्डिंगली फिर लेजर के उसके ऊपर रिजल्ट हो गया। अच्छा, कोई अगर हेयर रिमूवल लेजर की तरफ जाती हैं ख्वातीन ज्यादातर जाहिर है, तो वो कितने सेशंस उनको लेने पड़ते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, वो कितने टाइम के अंदर, और कितना ये इफेक्टिव है, कितना % रिजल्ट उनको मिल जाता है? देखिए जो हेयर रिमूवल की हम बात करते हैं तो हमारे पास कैंडेला एंडी एक लेजर मशीन है। अच्छा। ये टॉप क्लास मशीन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं अमेरिका ट्रेनिंग पे गया था, वहां पे भी ये मशीन अवेलेबल थी। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके हम अगर 4 to 5 सेशंस लें तो 80% ग्रोथ कम हो जाती है। अच्छा। एट टाइम 100% भी हो जाती है, लेकिन फॉर सेफ साइड हम 80% इसलिए बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि 80% तो होती ही होती है, ताकि अगर 100% हो जाएगी तो शी विल बी हैप्पी, और अगर 100% फॉर एग्जांपल हम बता दें और 80% हो तो शी विल बी एंग्री विद अस। ठीक है, तो इसलिए हम उसको बताते हैं। और 80% अगर ग्रोथ कम हो जाए तो फिर उसके बाद आपको फील नहीं होता कि आपके फेस के ऊपर या जिस इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज करें किसी के अगर कुछ हार्मोन बेस्ड होता है सारा कुछ जाहिर है, तो किसी के एक हफ्ते के बाद अगर बाल वापस निकल आते हैं तो वो लेजर के सेशंस लेने के बाद वो एक हफ्ते का टाइम 6 महीने के ड्यूरेशन में बदल जाएगा या साल के ड्यूरेशन में, ऐसा ही है? ज्यादा हो जाएगा, इससे भी ज्यादा हो जाएगा, इससे भी ज्यादा अगर उनके सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तो। उसके अगर सेशन उनके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद इसके जो ड्यूरेशन है इससे ही बढ़ जाएगा, विद द कंडीशन कि अगर उन्होंने वो इशू भी एड्रेस किया है। हाँ, देखिए अगर हमने अगर लेजर से फॉर एग्जांपल 80% रिजल्ट लेने हैं और उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी साथ साथ चल रहा है, तो रिजल्ट्स कंप्रोमाइज हो जाएंगे। तो इसलिए जो फॉर एग्जांपल कि जिस चीज की वजह से हेयर ग्रोथ हो रही है उसको भी ठीक करना जरूरी है। एक चीज और इंपॉर्टेंट कि अगर हार्मोनल इशू की वजह से हेयर ग्रोथ हुई थी फेस के ऊपर और हार्मोनल इशू ठीक हो गया हुआ है तो भी आपके हेयर खत्म नहीं होंगे, फिर भी आपको लेजर कराना होगा। मतलब लेजर को फिर आप हेयर को आपने अलग से एड्रेस करना है उसको ठीक करने के लिए, और उस इशू को अलग से एड्रेस करना। अच्छा, मेरी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये होता है कि जब आप पहला लेजर का सेशन वगैरह कराते हैं तो उसके बाद आपकी हेयर ग्रोथ एकदम से नीचे आ जाती है, आप वाज़े तौर पे रिजल्ट देख सकते हैं। तो अक्सर ख्वातीन को मैंने नोट किया कि वो ये गलती कर देती हैं कि जब दोबारा सेशन लेने का टाइम आता है तो वो टाइम मिस कर देते हैं, ये सोच के कि भाई मेरा तो एक ही से ही काम हो गया,
तो वो उनको अगर आप गाइड करना चाहें कि ये बेवकूफ़ी बिल्कुल अच्छा करती हैं सवाल अक्सर। किया आपने। Thank you. उसमें होता क्या है कि जिस तरह आपने कहा जी एक सेशन कराया तो पहले अगर हेयर ग्रोथ जो थी वो महीने बाद हो रही थी तो फिर वो 1.5 महीने पे चलेगी, 2 महीने पे हाँ, और वो चलेगी। समझ बैठती हैं होता कि क्या है सब कि खत्म। फिर वो उनके सेशन चलते ही रहते हैं। हाँ, अगर दूसरा सेशन कराएंगे 2 महीने बाद तो वो फिर 2.5 महीने पे चली जाएगी। अच्छा ये 1 महीने का टाइम है कि एक महीने के करना बाद चाहिए? आप 4 सेशंस करा लें तो सही। आपकी हेयर ग्रोथ इतना कम हो जाता है कि फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। बजाय इसके कि आप 1 महीने बाद आपने कराया, उसके बाद आपने 1.5 महीने बाद कराया, फिर आपने 2 महीने बाद कराया। अच्छा, तो कीप ऑन ठीक। इसको लिंगर करने की बजाय बेहतर है कि ठीक। आप सेशंस कंप्लीट ठीक कर हो गया। फरयाल हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। जी फरयाल, सवाल पूछिएगा। फरयाल आपका मेरा वॉल सवाल ये कि जी मेरा सवाल आपसे ये है कि टीवी बंद करके प्लीज हमसे बात करें फरयाल। जी वो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये लेजर ट्रीटमेंट क्या हर स्किन के लिए अवेलेबल होता है? हर स्किन टाइप? सेंसिटिव जी हर स्किन टाइप के लिए, क्योंकि कुछ सेंसिटिव स्किन जो होती है मोस्ट तो जी आपका पॉइंट आ गया फरयाल। हर जी स्किन बिल्कुल फरियाल, आपने अच्छा सवाल किया। इसमें होता यूं है कि जो लेज़र की मैंने तो लेज़र है वो बिल्कुल हर स्किन के लिए अवेलेबल होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि लेज़र जब आप कराएंगे डॉक्टर से तो डॉक्टर आपकी स्किन टाइप दे के और हेयर ग्रोथ दे के, हेयर की थिकनेस दे के, हेयर का कलर दे के डिसाइड करेंगे कि एनर्जी लेवल क्या रखना है। तो इसलिए आप फिक्र ना करें कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है इवन देन आप लेज़र करा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं और डॉक्टर से। उससे कराने से फ़ायदा ये होगा कि आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमने बहुत ज़्यादा खवातीन की बात की, लेकिन आजकल मर्द हजरात भी इस तरफ जा रहे हैं। कोई बियर्ड को ऊपर वाली साइड से फिर नीचे से, उस लेज़र ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं और वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है? देखिए लेज़र का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो खातून हो, लड़की हो, मर्द हो, सबके लिए सेम है। क्योंकि लेज़र ने ये नहीं देखना कि आगे जेंडर क्या है। इक्वालिटी पे चल रहा है वो। लेकिन ये रुझान बढ़ रहा है ना आजकल। लेजर बिल्कुल आप- बहुत अच्छा इक्वालिटी पे चलता हाँ है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, रुझान बिल्कुल बढ़ रहा है। उसमें होता यूं है कि जो मेल होते हैं वो अपनी बेयर्ड लाइन के लिए कराते हैं और ये ट्रेंड चल रहे होते हैं, मतलब ये एज पर फैशन जा रहे होते हैं लोग कि जी उन्होंने अपनी बेयर्ड लाइन यहाँ से ऊपर कराने के लिए वो लेजर करा लेते हैं। उसमें होता क्या है कि जो रिजल्ट्स हैं लेजर के वो सेम वैसे आते हैं जैसे खवातीन में आते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं नहीं, है। लेकिन ये इसमें कितने सेशंस जरूरी हैं? 4 सेशंस 4 सेशंस। 4 सेशन Same. हाँ 4 सेशन सेम प्रोटोकॉल, सेम ड्यूरेशन के 1 महीने बाद 4 सेशंस कराएं तो हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। अच्छा लेजर के कुछ बेसिक साइड इफेक्ट्स तो हैं जैसे कि एक्नी आपको इफ यू डू नॉट टेक केयर, तो नाज़रीन को बताएंगे क्या ऐसी गलतियां आप कर सकते हैं लेजर करवाने के बाद जिनकी वजह से आपको फिर साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा और फिर वापस आके आप क्लिनिक पे शोर डाल देते हैं। उसमें जो मेरी तरफ से तो ये मैसेज होगा ऑडियंस के लिए वो ये है कि लेज़र इज़ क्वाइट सेफ, इससे कैंसर नहीं होता, इससे कुछ ऐसा नहीं होता जो हमारी सोसाइटी में मिथ्स अवेलेबल है। तो बस इसका तरीका ये है कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं और अगर इसका कोई साइड इफेक्ट आता भी है, सपोज की एनर्जी लेवल हाई है और बर्निंग हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है ठीक। तो वो विद इन अ डे और 2 सेटल हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। आप सब ने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।